सीजन 3 की शुरुआत में हम पाते हैं कि अरिसु और उसागी अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। वे विवाहित हैं और उसागी गर्भवती है। लेकिन अचानक उसागी गायब हो जाती है और संकेत मिलते हैं कि उसे बॉर्डरलैंड में वापस ले लिया गया। अरिसु अपनी पत्नी को बचाने की जद्दोजहद में फिर से बॉर्डरलैंड में प्रवेश करता है। वहाँ वो पुराने और नए खतरों का सामना करता है। खेल, धोखा, लड़ाई और मानसिक संघर्ष। आखिर में अरिसु और उसागी को आखिरी गेम का सामना करना पड़ता है, जिसमें अरिसु को वॉचमैन से मिलता है। वॉचमैन उसे विकल्प देता है, या तो वो इस मृत्युकाल में ही रह जाएं या असली दुनिया में वापस लौटें और उसागी के साथ जीवन जारी रखें। अरिसु जिंदगी की चुनता है। वह उसागी के साथ वापस लौटना चाहता है। साथ ही खेलों के बीच जब अरिसु सैक्रिफाइस त्याग करता है, वह अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस व्यक्तिगत बलिदान को जीत माना जाता है और यह उसे वापसी का मार्ग खोलता है। इसके बाद अरिसु और उसागी सुरक्षित रूप से असली दुनिया में लौटते हैं। लेकिन अंत में एक और अहम मोड़ देखा जाता है। दुनिया में भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाती हैं, संकेत देते हुए कि असली दुनिया भी खतरे से अछूती नहीं है। और सबसे आखिरी दृश्य में एक अमेरिकी डाइनर लॉस एंजल्स दिखाई देता है, जहां एक वेट्रेस का नाम टैग एलिस लिखा होता है। यह नई दिशा या स्पिन ऑफ की संभावना का संकेत माना जा रहा है। उसके बाद एंड में हमें अर्थक्वेक भी देखने को मिलते हैं, जो सिर्फ जापान ही नहीं, यूएसए में कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सैंटियागो, मैड्रिड, रोम, बुकारेस्ट, पेरिस, लंदन एंड जापान में टोक्यो एंड जकार्ता में आए हैं। तो एक चीज जो वॉचमैन ने बोली थी, उसका अर्ली हिंट हमें मेकर्स ने एट द एंड दे ही दिया। ऑल्सो यूएसए के किसी कैफे में जब हमें ये दो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, या हमें एक वेट्रेस देखने को मिलती है जिसका नेम टैग एलिस देखने को मिलता है। तो अगर नेटफ्लिक्स वालों तुम्हें सीजन 4 पर काम नहीं करना है, तो इस एलिस नाम के ऊपर इतना फोकस करके एंड करने की जरूरत क्या थी। यस, ऐसे हिंट मिलेंगे तो फैंस तो उम्मीद में रहेंगे ही रहेंगे कि साला हमें आगे भी स्टोरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये क्लिफ हैंगर एंडिंग थी, ना कि सेटिस्फाइड एंडिंग थी। ये एंडिंग सीजन 3 के मेन स्टोरी प्लॉट को भी एड्रेस करती है एक बार के लिए। वो कैसे? क्योंकि जोकर स्टिल अनआइडेंटिफाइड है, ऑल्सो अनडिफीटेड भी है। ऑल्सो जोकर की बलून एयरशिप भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। यस, अगर वो डिफीटेड होता तो जरूर डिस्ट्रॉयड होती, जैसे बाकी कार्ड के लिए हम डिस्ट्रॉयड एयरशिप देख रहे थे सीजन 2 के एंड तक। तो ऐसे में हम फैंस यही उम्मीद करेंगे कि साला हमें स्पिन ऑफ या फिर सीजन 4 जरूर देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। बाकी चलो एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि ये एलिस नाम सिर्फ एक ऑर्डिनरी नेम ही होगा, रैंडम नेम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये एलिस नाम की लड़की ही एक्चुअल जोकर होगी बॉर्डरलैंड की, और इसका कनेक्शन सीधा सीधा वॉचमैन से होगा। मे बी ये वॉचमैन की बेटी हो सकती है या होगी, जो अपने बाप को ढूंढ रही होगी या ढूंढेगी, या फिर यही वो लड़की होगी जिसने वॉचमैन को वहां पर ड्यूटी दी होगी या ड्यूटी में लगा रखा होगा सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहां देखरेख करने के लिए। एंड ये एलिस ही सुपीरियर बॉस यानी जोकर होगी बॉर्डरलैंड की। देखो, ये एलिस कोई भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं मेरा शक एक बार के लिए एन रिजुना पर जा रहा है इस एलिस गर्ल के लिए। मे बी एन का असली नाम एलिस ही होगा, क्योंकि एन में वो कैपेबिलिटी है, एन बायोकेमिस्ट एक्सपर्ट है, तो वो ये सब पॉसिबल कर सकती है। क्योंकि एन जब आरिसु को बॉर्डरलैंड में भेजने के लिए उसे मेडिसिन तैयार करके दे सकती है, तो वो ये भी तो कर सकती है कि बॉर्डरलैंड की फॉर्मेशन उसी ने करी होगी। या फिर चलो मान लेते हैं कि बॉर्डरलैंड को उसने नहीं बनाया है, लेकिन जो भी वहाँ गेम खिलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ये सभी चीज शायद एन ने ही डिजाइन करी होगी वहां पर। मीन्स बॉर्डरलैंड तो चलो एक दुनिया है जो ऑलरेडी बनी हुई है बाय द नेचर, बट वहाँ जो भी गेम्स एंड ये जो चीजें चल रही हैं, वो शायद
एन ने ही डिजाइन करी होगी। देखो एन पर ही मेरा शक क्यों जा रहा है, क्योंकि एन ने प्रूफ किया बांदा को अपने सामने देखकर, जबकि ये चीज मुझे भी बड़ी अटपटी लगी कि बांदा अचानक से बॉडीलैंड देन उसके बाद रियल वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल कर सकता है, कभी यहाँ कभी वहाँ आसानी से आ जा कैसे सकता है, जबकि ये पूरा दिमाग का खेल है और दिमाग में ही सारी बातें चलती हैं। आरिसू को मारने के लिए खुद रियल में वो रियल वर्ल्ड में आया था, यानी बांदा। चलो ये मान लेते हैं कि वो आरिसू के माइंड में ही चल रही घटना थी कोई, मींस बांदा रियल में कभी आया ही नहीं वहां पर, जिसके तहत आरिसू का दिमाग ये डिजाइन कर रहा होगा कि बांदा जैसे उसे मारने के लिए उसका गला घोंट रहा है, और ये सब आरिसू के दिमाग में ही चल रहा होगा। तो फिर आरिसू के दिमाग की चीजें एन कैसे देख सकती है? मींस जब बांदा आरिसू के उसके दिमाग में ही हावी होकर मार रहा था, तो एन कैसे झांक ले रही है आरिसू के दिमाग के अंदर? तो जो दवाई एन ने आरिसू को दी थी, कहीं उस दवाई के जरिए एन आरिसू के दिमाग में तो नहीं झांक रही थी? तो जरूर एन के पास भी बांदा की तरह कोई स्पेशल पावर है जिससे वो ये सब कर पा रही थी या कर पा रही है, बांदा को देख पा रही थी। दैट्स वाई मेरा शक इस न्यू सस्पिशियस कैरेक्टर एलिस के लिए एन पर शक जा रहा है कि यही वो हो सकती है, यानी वो लड़की। बाकी एट द एंड हमने ये भी देखा कि आरिसू हमारे उन फेवरेट कैरेक्टर्स से मिलता है जो सीजन 2 के एंडिंग में सरवाइव कर गए थे, जहां आरिसू उन सभी के माइंड ऑफ स्टेट को एग्जामाइन कर रहा था। देखो मुझे कुछ इस तरीके से ये सीन समझ में आ रहा है, ये थेरेपी और पूछताछ तो सब बहाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आरिसू अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा होगा या कर रहा है, अपने उन प्लेयर्स को वापस लाना चाहता है जिनके साथ मिलकर उसने बॉडीलैंड की लेवल को क्रॉस किया था।